आगरा के छोटे से गांव में उस गांव में एक भूतिया झूला था। वहां लोग जाने से डरते थे, लेकिन उस झूले पर कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन बबलू और उसकी पत्नी प्रेमा रात के समय सो रहे थे। तभी वहां कुछ आवाजें सुनाई दी और बबलू की आंख तुरंत खुल गई। अरे इतनी रात के समय कौन हो सकता है? शायद ये आवाज उसी झूले की तरफ आ रही होगी। अरे प्रेमा, ये आवाज तुम्हें भी आ रही है या फिर मुझे ही सुनाई पड़ रही है? हे भगवान, ये आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। अब क्या होगा जी? मुझे तो डर लगता है। चुड़ैलों से और हमारे पास कोई ताबीज भी तो नहीं है जिससे हमारी रक्षा हो सके। प्रेमा और बबलू सारी रात सो नहीं पाते। अगले दिन प्रेमा का भाई आता है। क्या दीदी, आपने तो मुझे बुलाया भी नहीं, लेकिन मैं अपने आप ही आ गया। और बताओ क्या हाल है? इस गांव में इतनी सुनसान क्यों है? कोई रहता नहीं है क्या? अरे पागल, जरा धीरे से बोल नहीं तो आज बहुत ही बुरा हो जाएगा। चलो जल्दी घर। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं और वहां पर खूब सारी बातें होती हैं। अब रात होने को थी। ओ भैया, तुम ऐसा करो कि तुम और मंजू भाभी इसी कमरे में सो जाना और मैं तुम्हारे जीजा बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। और प्रेमा वहां से जाने लगती है। लेकिन प्रेमा की भाभी को तो गांव घूमना था। उसका वहां पर मन नहीं लगता है और वह इधर उधर घूमती है। वह घूमते घूमते बाहर आती है और उस झूला दिखाई दे और वह दौड़कर वहां गई और उस झूले पर बैठ गई। अरे मैं इस झूले से उतर क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे कौन है जो मुझे पकड़ रहा है? कहीं ये भूतिया झूला तो नहीं है? अरे भाई, मैं अब क्या करूँ? कोई है जो मुझे बचा सकता है? सुनो जी, मेरी मदद करो, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। मंजू की आवाज सुनकर हरीश की आंख खुल गई और वह अपनी दीदी के कमरे में गया। दीदी, वो मंजू अपने कमरे में नहीं है और बाहर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। हे भगवान, हमें जिस चीज का डर था वही हुआ। अब क्या होगा प्रेमा? कहीं उस झूले वाली चुड़ैल नहीं? अब देरी मत करो। और सभी लोग मंजू को देखने बाहर जाने लगे और वहां पर मंजू बेहोश धरती पर पड़ी थी। मंजू, तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे आए? प्रेमा, तुम ऐसा करते हैं, मंजू अभी घर लेकर चलते हैं। नहीं कुछ और अनहोनी घटी तो बहुत ही बुरा हो सकता है। और सभी लोग घर आ जाते हैं, लेकिन सभी लोग घबराए हुए थे, कहीं कुछ और अनहोनी न हो जाए। तभी बबलू बोला, अरे मंजू, अब तुम बिल्कुल यहाँ सुरक्षित हो। अब तो बेहोशी की हालत से बाहर आ जाओ। कुछ समय बाद मंजू को होश आ जाता है। अरे मंजू, तुम्हें क्या हुआ था जो तुम बेहोश हो गई थी? कुछ नहीं दीदी, मुझे यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, तो मैं टहलते टहलते मैं बाहर चली गई और मुझे झूला दिखाई दिया और मैं उस झूले बैठी, तभी मुझे किसी ने पकड़ लिया था, पर मेरे पीछे कोई नहीं था। और कुछ समय बाद उसने मुझ में धक्का मार दिया और मैं बेहोश हो गई।
जैसे ही रात हुई तो मंजू एकदम से नींद से जागी, मानो उसे किसी ने बस में कर लिया हो, और वह बाहर जाने लगी। मंजू झूले पर बैठकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। ये आवाज सुनकर घर वाले दंग रह गए और वे तेजी से बाहर आने लगे, कहीं मंजू को कुछ हो न जाए। वे लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान, इस मंजू को क्या हुआ और इसकी आंखें क्यों फटी हुई हैं? कहीं इसमें झूले की आत्मा तो नहीं आ गई? क्या कहा आपने जीजा जी? झूले की आत्मा? अब क्या होगा मेरी मंजू का? हे भगवान, मेरी मंजू को बचा लो, नहीं तो आज वह चुड़ैल मंजू को मार डालेगी। इधर जबरा और घसीटना आ रहे थे, जो अपने ससुराल से दावत खाने गए थे, और वे इसी रास्ते से गुजर रहे थे। ए भाई, क्या हुआ इस औरत को जो इतनी रात को यहाँ इस झूले पर बैठी है और तुम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हो? आखिर बात क्या है, जरा हमें भी बताएं। कुछ नहीं भैया, इस झूले पर जो बैठी है वह मेरी पत्नी है, और ये झूला एक भूतिया झूला है। इस झूले पर कोई एक बार बैठ जाए, ये झूला उसको अपनी वश में कर लेता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति उस चीज से ज्यादा प्यार करता है और वह वस्तु गुम हो जाए या टूट जाए तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है या फिर वह वहां से भाग जाता है। तो हम सभी इस झूले में आग लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। नहीं, और वो लोग मंजू को वहां से उतार लेते हैं और झूले में आग लगा दी। तभी वहां पर एक चुड़ैल प्रकट हुई। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इस बात का बदला लूंगी और मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और वह चुड़ैल वहां से गुस्से में भाग गई और मंजू ठीक हो गई।